अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक होगा दैट इज पॉलिनेशन। हमने अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें मेल डेवलपमेंट और फीमेल डेवलपमेंट दोनों पढ़ा। अब इसके बाद जो पोलन ग्रेन मूव करेगा, अब पोलन ग्रेन जब बना होता है तो उसको कोई जरिया होना पड़ता है कि वो मूव करे फीमेल पार्ट से मेल की तरफ, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसका डिफिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। यहां तक तो याद हो या? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। anther is the male part and stigma is the female part, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। अब इन same flower or different flower, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर भी हो सकता है और एक फ्लावर से एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में इसको समझने के लिए हम ऐसे करेंगे, पॉलिनेशन हमारे पास दो टाइप्स के हैं, ठीक है। पॉलिनेशन हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में, ऐसे करके, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, ये वाकई आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले क्लासों में पढ़ते आते हैं। और एक क्रॉस पॉलिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन। हम डिटेलली पढ़ेंगे, अलग अलग से इन चीजों को पढ़ेंगे। पहले आप याद रख लेना, पॉलिनेशन को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दोबारा से डिवाइड किया हुआ है दो में, ऐसे करके। ऑटोगेमी, ये गीतनो गेमी, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को हमने फिर से दोबारा से दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, दूसरा इज सेकेंड इज गीतनोगेमी, ठीक है। ये याद रखना आपको, यहाँ तक आपने मेमोराइज करना है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन को दोबारा हमने डिवाइड किया हुआ ऑटोगेमी और गीटनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन हमने दो में डिवाइड किया दोबारा। एक होता है एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक, और ये गोल लगाता हूं ताकि आपसे यहां से डिफरेंस हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में, एबायोटिक कौन होता है? ए मींस एब्सेंट, एबायोटिक, यहाँ पे कोई बायोटिक कंपोनेंट एब्सेंट होगा पॉलिनेशन करने के लिए, बायोटिक। क्रॉस पॉलिनेशन से आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसको करने के लिए आपको बायोटिक की या लिविंग थिंग्स की भी जरूरत पड़ती है। एबायोटिक चीजों से भी आपका ये पॉलिनेशन होता है। एबायोटिक में आपका होगा दो चीज, विंड एंड वाटर। विंड पहला और दूसरा वाटर, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है, ये दोनों एबायोटिक चीजें हैं, इनसे आपका पॉलिनेशन होता है। विंड को हम बोलते हैं एनिमोफिली, साइंस में एनिमोफिली। फील इज लव, एनिमो इज विंड। विंड से जो लव करते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स विंड से लव करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा है एनिमोफिली। और वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, याद रखना है। फिली सबके साथ होगा, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, ये याद रखना है। विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। ये एबायोटिक में आएगा। बायोटिक में क्या क्या आएंगे? आप सबसे पहले आएंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट को हम बोलते हैं एंटोमो।
इंसेक्ट जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, साइंस में एंटोमो इज इंसेक्ट, एंटोमोफिली। इसके बाद जो बर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्निथो, ऑर्निथो इज ऑर्निथोफिली, दैट इज बर्ड। ठीक है, इसमें और क्या आएगा, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली, MALACOPHILLY, मेलेकोफिली, दैट इज स्नेल पॉलिनेशन, स्नेल भी करता है पॉलिनेशन। इसके बाद आपका आएगा कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली। ठीक है, कायरेप्टेरो इज बेट, कायरेप्टेरो किसको बोलते हैं हम, बेट, यहां पे याद रखना है। तो अगर हम दोबारा पॉलिनेशन को फिर दोबारा समझाएंगे। पॉलिनेशन को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को दोबारा, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ से ही याद रह रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होना, सेल्फ अपने आप के अंदर ही पॉलिनेशन, इसमें मेल फीमेल दोनों होगा और मेल फीमेल के ऊपर पॉलन को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इस सेल्फ पॉलिनेशन को दोबारा हमने डिवाइड किया हुआ है, ऑटोगेमी, दूसरा गीथनोगेमी। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या आएगा, विंड और वाटर। विंड को हम बोलेंगे एनिमोफिली, एनिमोफिली, और वाटर से जो पॉलिनेट होगा इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। बायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, इंसेक्ट्स आएंगे, इनको हम बोलेंगे बायोटिक। जो लिविंग थिंग्स जो जब पोलन ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको बायोटिक इसमें आएंगे, ग्रुप में आएगा। तो बायोटिक में आपको इंसेक्ट सबसे पहले आएगा जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है, तो एंटोमोफिली, इंसेक्ट को हम बोलेंगे एंटोमोफिली। बर्ड जो पॉलिनेट करता है, बर्ड्स भी पॉलिनेट करता है, पॉलिन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ ले जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, ये याद रखना है। मेलेकोफिली इज स्नेल पॉलिनेशन और कायरेप्टेरोफिली इज बैट पॉलिनेशन। यहाँ पे ये चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलो इसी चीज को यहाँ रखो ऐसे करके। तो हम पहले इस सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेलली पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा पहले रब करेंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है देख लो, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विद इन ए फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर होगा, ठीक है, उसमें मेल होगा और आपका ये फीमेल होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो इसी फ्लावर के अंदर ही आपका जो मेल होगा वहां से पोलन ग्रेन मूव करेगा फीमेल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ इज ओन सेल्फ, अपने आप की तरफ। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारे प्लांट्स है जो कि सेल्फ, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो हमने इसको कहा था, इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट इज ऑटो एंड सेकंड इज गीथनो। ऑटोगेमी एंड गीथनोगेमी। ऑटो इज सेल्फ, गेमी इज मैरिज। गेमी किसको बोलते हैं हम, मैरिज को, मैरिज, मिलना, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल साथ में आते हैं, इसको हम साइंस में गेमी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपके इसी प्रोसेस को, जब आपका मेल फीमेल के ऊपर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक ही फ्लावर के अंदर डिपॉजिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। एग्जांपल में आपको मिराबिलिस, इसको हम 4 o'clock भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है मिराबिलिस जलापा एक प्लांट होता है। इसमें क्या होता है आपका ऑटो सेल्फ, या अपने आप से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, ये ऑटोगेमी। एक ये फ्लावर है। ठीक है, ये फ्लावर होगा, इसका ये फीमेल पार्ट होगा, यहाँ से इसका मेल होगा। ठीक है, ये इसका ऐसे करके। ठीक है, तो अब एक फ्लावर बनाएंगे तो ऑटो में क्या होगा,
इसी के मेल से, ठीक है, इसी के फीमेल के ऊपर आपका क्या होता है, पोलन ग्रेन्स चला जाता है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल, पोटैटो, आपका जो आलू होता है उसमें भी आपका यही होता है, क्या होता है कि अपने ही मेल से, अपने ही मेल पार्ट से अपने ही फीमेल पार्ट के ऊपर आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपको यहाँ पे, ठीक। इसको हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। अब गीतनोगेमी क्या होता है देखो। गीतनोगेमी में मैं यहाँ बोलता हूँ, एक मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे और एक फ्लावर है। एक प्लांट में दो फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ठीक है। एक ही प्लांट है, प्लांट एक ही है, बट जो ट्रांसफर ऑफ पोलन है वो यहाँ से पोलन ट्रांसफर होके इस पे चला जाता है, ठीक है। या बहुत सारे प्लांट होंगे, बहुत सारे फ्लावर होंगे, दूसरे फ्लावर, इसी एक ही प्लांट के ऊपर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर आपका जो पोलन ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं गीतनोगेमी। बट ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली सेम ही प्लांट होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपका जो जेनेटिक आपका कंपोजिशन एक प्लांट का होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इसमें तो सेम ही होगा, एक ही फ्लावर के अंदर हो गया। बट इसमें आप इस यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना कि क्रॉस नहीं है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर एक ही जेनेटिक कंपोजिशन, एक ही प्लांट होगा तो एक ही जेनेटिक कंपोजिशन होगा। तो एक ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जब आपका पोलन ग्रेन मूव करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गीतनोगेमी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखना है, ऑटोगेमी एंड गीतनोगेमी। इसमें गीतनोगेमी में आपको एग्जांपल्स पपाया के मिलेंगे, ठीक है। पपाया जो प्लांट है, पपीता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, गीतनोगेमी होता है, जहां पे पपाया के एक फ्लावर से अपने एक ट्री के अंदर दूसरे फ्लावर के ऊपर आपका पोलन ग्रेन मूव करता, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद यहां पे और एक चीज याद रखना है, फैक्टर्स है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या एडेप्टेशंस बोलो, फैक्टर्स मत बोलो, एडेप्टेशंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। क्यों एक फ्लावर अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन करता है, क्यों है, क्या होता है, तो दो मेन फैक्टर से, ये याद रखना आपको, दो मेन फैक्टर से जिसकी वजह से एक फ्लावर के अंदर आपका क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पहला फैक्टर है होमोगेमी, होमोगेमी, ठीक है। दूसरा है क्लिस्टोगेमी, ठीक है। होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी, याद रखना है, होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। क्या होता है, ये फैक्टर्स है किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए। क्यों एक फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, ये फैक्टर्स होने की वजह से आपका कौन सा, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी होने की वजह से आपका एक फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट करता है। होमोगेमी क्या होता है, ठीक है, यहां से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, गेमी मतलब गेमी मतलब क्या होता है आपका फ्यूजन या मैरिज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होमोगेमी में क्या होता है, जो एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल है वो एक साथ में मैच्योर होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है वो एक ही साथ में, जैसे कि एंथर में जो आपको पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, यहाँ पे साथ में यहाँ पे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है। हर कोई जो जब आपका यहाँ पे ओव्यूल में आपका एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट होता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिव, उस टाइम पे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, ठीक है। तो उसी टाइम ये जो दोनों है साथ में होता है, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों साथ में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि दोनों साथ में मैच्योर हो गए, दोनों साथ में क्या करेंगे, अपने आप में पॉलिनेशन करवाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे होमोगेमी, ठीक है। इसमें वही मिराबिलिस का एग्जांपल है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। और ठीक है, अब क्लिस्टोगेमी क्या होता है, जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका फ्लावर ऐसे हुआ, ठीक है। यहां पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। अब ये जो फ्लावर है वो
तब तक ओपन नहीं करेगा जब तक आपका मेल और फीमेल आपस में पोलिनेट ना करे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इसकी वजह से भी आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर खुला ही नहीं, बाकी पोलन ग्रेन्स को आने ही नहीं दिया, तो इसलिए आपका ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, वो सेल्फ पोलिनेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। द फ्लावर नेवर ओपन्स अनटिल ये अपने आप के ऊपर जब मेल से फीमेल के ऊपर अपना पोलन ग्रेन डिपॉजिट ना करे, तब तक यहाँ पे कोई क्या होता है क्या बोलेंगे इसको, कोई क्रॉस पोलिनेशन होने का चांस ही नहीं है, तो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। तो ये दो फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल। इसमें एग्जांपल बाल्सम, ठीक है, बाल्सम एक प्लांट है, इसमें ये क्लिस्टोगेमी होता है, एग्जांपल बाल्सम, ठीक है। एग्जांपल में एग्जांपल बाल्सम, ठीक है। और साथ साथ में आपका इसमें और एक एग्जांपल है वायोला। ये जो दो प्लांट है इनमें ये क्लिस्टोगेमी होता है। बाल्सम और वायोला में आपका क्लिस्टोगेमी होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक आपका pollination नहीं होगा। तो these are the two factors, these are the two adaptations which are responsible for self pollination in a plant, ठीक है। अब साइड में हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन जहां पे यहाँ पे एक फ्लावर में मेल होगा, दूसरे ट्री में फीमेल होगा, ठीक है। यहां से आपका पोलन ग्रेन मूव करके कहां जाएंगे, इसके फीमेल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो क्रॉस हो गया एक प्लांट से दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। हमेशा दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, ये अच्छा भी होता है। क्यों क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी हम इसको बोलते हैं, वो आप जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जितना जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा उतना आपको सूटेबल, अपना आपको जो फ्रूटफुल कैरेक्टर्स है वो मिलने का चांस होता है, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन होगा जहां पे आपका पोलन ग्रेन होगा वो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर करेगा। तो इसको करवाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे बीच में जो ले जाने वाले हैं उनकी जरूरत पड़ती है। उसमें दो चीजें हमने कहा था, एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक है बायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक अब इसको हम पढ़ेंगे, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो बायोटिक, मैं पहले आपको एबायोटिक वाला समझा रहा हूं। एबायोटिक में हमने दो कहा था, फर्स्ट इज एनिमोफिली, इसको हम विंड पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा हमने कहा था हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। अब विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। अब इस विंड और वाटर को हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब तो एनिमोफिली, यहाँ पे जो भी प्लांट्स होगा अक्सर यहाँ इन ऐसे फ्लावर्स में लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन निकलेंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट में आपका बहुत सारा पोलन ग्रेन निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि विंड है, विंड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर के अलग अलग वाले डायरेक्शन में मूव करे, तो नेचर ने इनको ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि इनमें बहुत सारा पोलन ग्रेन बनता है। अब जब बहुत सारा पोलन ग्रेन बनेगा तो ये चांस होता है कि फीमेल के ऊपर पड़ जाए, ठीक है। बहुत सारा बन जाए तो चांस ज्यादा रहेगा ये अपने फीमेल के ऊपर, ये स्टिग्मा के ऊपर पड़े, ठीक है। और पोलन्स आर स्मॉल, पोलन ग्रेन बहुत स्मॉल एंड लाइट। पोलन ग्रेन बहुत छोटा होगा, ज्यादा भी होगा, छोटा भी होगा और लाइट भी होगा, ठीक है। इसके बाद पोलन आर ड्राई पोलन ग्रेन होगा इसमें, और ठीक है पोलन ग्रेन्स ड्राई होंगे, स्टिकी
नहीं होंगे तो अगर जब स्टिकी होगा तो किसी चीज से भी चिपक सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे पोलन ग्रेन से ड्राई है। यहाँ पे अगर आप स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा आपका मोस्टली हेयरी होगा ऐसे प्लांट में। जो रिसीव करने वाला प्लांट होता है उसका स्टिग्मा जो होता है वो हेयरी होगा या और स्टिकी, ठीक है, हेयरी या स्टिकी होगा, हेयरी होगा। तो ऐसे करके जब हेयर्स में फंस जाएंगे पोलन ग्रेन तो इसीलिए वो आप पोलिनेट कर पाएगा, या स्टिक होगा, चिपकाव होगा, चिपकाव जैसा होगा, गम जैसा, जो इजीली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये आपका स्टिग्मा जो है वो स्टिकी या हेयरी होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर और सेंट बहुत लेस होता है, ठीक है। इस ऐसे फ्लावर्स में ऑर्डर और सेंट बहुत कम निकलता है, ठीक है। अमूमन आपके ऐसे जो प्लांट्स है वो ग्रास फैमिली के प्लांट्स में, जैसे कि आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, मेज हो गया, तो दीज आर सर्टेन प्लांट्स जिसमें आपका क्या होता है, एनिमोफिली होता है। आपने मेज में देखा होगा आपका पेंडेंट जैसा होता है, हेयरी जैसा, वो आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। जो क्या करता है वो आपके पोलन ग्रेन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हेयरी होता है तो उसमें चीजें अटक जाती है, अटक जाने से वो इजीली पोलिनेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमोफिली। याद रखना एनिमोफिली इज विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया है कि पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्टिग्मा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उनमें कुछ एग्जांपल्स ग्रास फैमिली में व्हीट, राइस एंड मेज, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक है, इसको वाटर पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी प्लांट है जो कि आपको पानी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो पानी के अंदर कैसे पोलिनेट होगा, तो ऐसे प्लांट्स में कुछ अपना ही एडेप्टेशन होता है, कुछ अपना ही मॉडिफिकेशन होता है अपने उसमें, मेल फीमेल में। तो इनमें हवा में आने की जरूरत नहीं होती है, इनमें वाटर ही इनका पोलिनेट करता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके मान लो ऐसे पानी के अंदर होगा, यहाँ पे मेल और यहाँ पे कोई फीमेल वाला फ्लावर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेल पार्ट है, ये पोलन ग्रेन को निकालेगा, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन है वो पानी के सरफेस पे मूव करेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत लाइट और नॉन स्टिकी होता है, इसमें वाटर, ये थोड़ा वेक्स जैसा कवरिंग होता है, तो इससे आपको जो पोलन ग्रेन के अंदर पानी नहीं जाता, वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये इस पानी के ऊपर मूव करेगा। अब यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है वो थोड़ा, फीमेल फ्लावर जो है वो ज़्यादा साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वेलेस्नेरिया एक एग्जाम्पल है, वेलेस्नेरिया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल होता है इसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है दैट इज थोड़ा बहुत लार्ज होता है शेप में। क्या करेगा वो, पानी के ऊपर जब बड़ा चीज रखेंगे तो वो एक डिप्रेशन जैसा बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। कोई चीज यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो डिप्रेशन जैसा, जब आपका मेल ऐसे मेल पोलन ग्रेन मूव करता है तो वो इस डिप्रेशन में गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका पोलन ग्रेन चला जाता है, तो वहां पे पॉलिनेशन होता है। इसमें भी आपको एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डरलेस या और सेंटलेस। फ्लावर जो है कोई खुशबूदार नहीं होगा, कोई सेंट भी वहां से नहीं निकलता है। पोलन ग्रेन जो है वो स्मॉल एंड लाइट होगा और वैक्सी मटेरियल उसके ऊपर कवर होता है ताकि पानी उसको खराब ना करे। इसके बाद जो फीमेल होता है थोड़ा बहुत लार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा निकालते हैं, इसमें भी पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में निकालते हैं। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफिली, ठीक है। एग्जांपल्स आपका वेलेस्नेरिया यहाँ पे हो गया। वेलेस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जो कि आमतौर पर एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में ही आपका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बायोटिक वाले फैक्टर से आपको पढ़ाऊंगा, बायोटिक फैक्टर्स, और साथ में इसमें एडेप्टेशंस, वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।